ईरान की जो पीस डील है उस पर जो बातचीत है महोदय वो अटक गई है, और इसका इम्पैक्ट दोनों देशों पर पड़ने जा रहा है, यूएस एंड अमेरिका। ट्रंप साहब का कहना है कि हमने जितने भी पीस के प्रस्ताव दिए वो सब ईरान ने नकार दिए, और इसके फलस्वरूप जो ईरान है उसको पे द प्राइस करना पड़ेगा। तो फलस्वरूप क्या हुआ, कच्चा तेल उछल गया। यूएस मार्केट अभी करंटली आप देखें तो उसमें भी गिरावट है। और यूएस में महोदय आज आपको लगा होगा मार्केट में क्यों गिरावट आई, क्यों सिल्वर टूटा, क्यों गोल्ड टूटा, उसका प्रमुख कारण है अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आई है, जो कि महोदय पिछले 3 सालों का सर्वोच्च शिखर है। 2022 23 के बाद, 22 एंड 23 के बाद ये लेवल आ गया है 4.2 का। अमेरिका के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है 2 to 4% का बैंड है, वो 4% का जो बैंड है वो क्रॉस हो गया। तो अब मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि चूंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इसके सामने अमेरिका में जो जॉब्स हैं वो बहुत शानदार हैं, तो जॉब्स की टेंशन नहीं है, इन्फ्लेशन इज द को कंसर्न। इसलिए फेड रेट को बढ़ाएगा, ये अनुमान है। और रेट बढ़ेगी, इसी के चलते आपके गोल्ड सिल्वर टूटे हैं, इसी के चलते यूएस मार्केट भी कमजोर है, इसी के चलते भारतीय मार्केट भी कमजोर है। भारत की जो कमजोरी है उसका प्रमुख कारण क्या है महोदय, अगर आप देखें ओपेक का आउटपुट है वो साल 2000 के बाद लोएस्ट लेवल पर है। ये क्यों है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण। सो इट्स जस्ट न्यू डेटा, नथिंग न्यू, वो आपको पता था। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 96 रुपए बना रहेगा हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अगर 96 रहेगा महोदय एवरेज, तो ये 100 भी पार कर सकता है इसी वर्ष। तो जो पीस डील हो जाए, और मुझे अनुमान है हो जाएगी। तो अभी बैक एंड फोर्थ चल रहा है महोदय। ट्रंप की एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके चलते वो प्रेशराइज कर रहे हैं। जहां तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं महोदय, तो आप एक सेकंड के लिए अपने घर में जो महिलाएं हैं, सम्माननीय जो महिलाएं हैं, उनसे पूछिए, आपकी बहन हो, आपकी माता जी हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड्स हो, जो भी हो, उनसे पूछिएगा कि अगर गोल्ड सस्ता होता है तो क्या आप खरीदेंगी। इफ दे से नो, देन इट्स नो फॉर यू। इफ दे से यस, इट्स यस फॉर यू। इनफैक्ट महोदय, जब मैं अपने रिश्तेदारों से मिलता हूं, जब मैं समाज में महिलाओं से बात करता हूं, और जिनको पता है कि मैं गोल्ड सिल्वर ट्रैक करता हूं, वो मुझसे ये नहीं पूछती कि खरीदे अथवा ना खरीदे, वो मुझसे ये पूछती है कि भाई साहब और गिरेगा क्या। तो मेरा जवाब होता है कि भाई गिरेगा तब गिरेगा, आप तो चालू करो, आप लेवल मत पकड़िए महोदय, लेवल बिल्कुल मत पकड़िए। और निचले लेवल पर अगर सिल्वर टूटता है, मान लो सिल्वर टूट रहा है और गोल्ड टूट रहा है, निचले लेवल पर बाय करने के लिए आपको पैसा नहीं है, तो आप अभी बेच दीजिए, अभी बेच दीजिए, सेल सेल नाउ सो दैट वी कैन बाय अगेन। अगर फंड्स हैं नीचे खरीदने खरीदने के लिए तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगले सप्ताह फेड की मीटिंग है, हो सकता है वो ब्याज दर जस की तस रखें। अब कोई कह रहा है साहब अगले महीने कटेगी, अब अक्टूबर कटेगी। जब महोदय पुल आएगा हम पार कर जाएंगे उसको। जहां तक मैं समझता हूं केविन वॉश साहब को ब्याज दरें नहीं कटने वाली, ये एक्सेसिव, सॉरी नहीं बढ़ने वाली, एक्सेसिव पैनिक है, गुजर जाएगा। भारत की जो समस्या है वो एफआईआई की लगातार बिकवाली है। आप आज भी देख लीजिए महोदय, अगर कोई व्यक्ति सर दर्द के लिए पेट दर्द का इलाज करेगा तो जाहिर तौर पर समाधान नहीं निकलेगा। ये लगातार बिकवाली दर्शा रही है कि एफआईआई का भारत के प्रति रुख रवैया नहीं बदला है। एफआईआई ने जो बदला है महोदय वो दिख जाएगा। जो अगर आप एफपीआई देखिए, तो जैसे ही सरकार ने बॉन्ड्स में राहत दी,
एफपीआई ने सेम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने 10,000 करोड़ के बॉन्ड डाल दिए। तो हमने डिफरेंशियल क्रिएट करना है, मतलब अमेरिका से बेहतर। हम बॉन्ड्स में हुए, बॉन्ड्स में इन्फ्लोज आ गए। लाइकवाइज इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है, सरकार जब करेगी तब करेगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये मेजर रिफॉर्म पेंडिंग है, जब सरकार करे तब उनका स्वागत है।